जौनपुर पहुंचे प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने जौनपुर स्थित एक होटल में कोहर्ट मिलन एवं विकसित भारत संकल्प पत्र की बैठक की बातचीत। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों तक देश की जनता के लिए अपना पल पल समर्पित किया है। 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ों सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। शायद ही कोई घर परिवार होगा जो मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित न हुआ हो। भाजपा 2024 में लोकसभा मतदान में पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए मत प्रतिशत को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगी। सीए की अधिसूचना जारी, अगला मास्टर स्ट्रोक क्या है? ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, इसका फैसला 31 दिसंबर 2019 को आ चुका था, जो ये लोकसभा में पारित हो गया। इसके पहले भी प्रयास हुए थे लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो एक ऐसा, आपको पता है कि इस देश में न जाने कितने बाहर के लोगों का बोझ देश ढो रहा है, और जो इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों से अपने अन्य धर्मों को मानने वाले, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हों, बौद्ध हों, सिख हो, ईसाई हों, ऐसे लोगों को इस देश में नागरिकता का अधिकार भारत देना चाहता था। अभी तक हमारा देश बहुत इस मामले में सख्त, हमारा जो कानून था वो बहुत सख्त था। इसकी जो देश का निवासी होगा वही भारत की नागरिकता का हकदार होगा, या अपने लोगों को अपने देश की मुख्य धारा में शामिल होने का। आपको पता है कि नागरिकता का मतलब होता है कि देश चलाने वाले लोगों को इस देश में जैसे वोट देने का अधिकार उनको मिल जाए, इस देश के हर बात में भागीदारी का उनको अधिकार मिल जाए, तो यही नागरिकता है। और इस देश में रह के वो इस देश के साथ चले। विपक्ष को कहाँ मान रहे हैं इस चुनाव में लोकसभा? कुछ ही राज्यों के मुखिया हैं जो नहीं मान रहे हैं। चुनाव के समय उनकी बोली भाषा बदली है, लेकिन चुनाव के बाद जैसे अन्य सारी चीज़ों को इस देश ने जहर स्वीकार कर लिया, उन लोगों ने तो इस देश में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल नहीं हुए। तो ऐसी राजनीति है जहाँ की ईश्वर से ऊपर उठ के लोगों को राजनीति करना होता है। तो फिर भी मुझको लगता है कि इस पर देश एकमत हो जाएगा, इसलिए कि वो देश की ज़रूरत है और देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कॉमन सिविल कोड भी अगला स्टेप? हम नहीं कहते, हम समझते हैं कि इस देश में जितने भी इस राष्ट्र हित में होने वाले काम हैं, कुछ ऐसी तमाम चीज़ें जिनको कि आपने, हमारी पीढ़ियों ने पिछले 70-75 सालों में महसूस किया कि इस देश को ऐसी ज़रूरतें थी, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 का कलंक हो, 35A हो, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, उनके मंदिर का निर्माण हो, 3 तलाक पर हमारी मुस्लिम बहनाओं को उनका अधिकार। कल्पना करिए कि इस देश की एक सरकार एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका हक नहीं दिला पाई। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के सबल नेतृत्व को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को, जिन्होंने इस देश के तमाम बड़े फैसले बहुत ही आसानी से, बहुत ही सामान्य तरीके से देश में लागू किया। और जिस पे देश को जलने की बात होती थी, जिस बात पर लोग कहते थे देश जल उठेगा, देश नहीं रहेगा, आज सब कुछ अच्छा चल रहा है और देश ने उन सारी चीज़ों को सहर्ष स्वीकार किया। आज वही लोग कश्मीर के 35 से 370 की आलोचना करने वाले शायद कश्मीर घूम के आ चुके होंगे पर्यटक की हैसियत से। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है, एक सड़क धंस रही है, लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आलम, सड़क धंस रही है। सड़क भ्रष्टाचार से नहीं धंसती। सड़क होता क्या है कि इस बनारस में अभी आपने देखा कि रोपवे का काम हो रहा है। रोपवे, ये सड़क जहाँ धंसी उसी से थोड़ी सी दूरी पर रोपवे का पिलर बन रहा। तो कभी कभी सड़कों में, पुरान बनारस जो है ये शाही नाले का शहर है, हाथी नाला उसको कहते हैं। एक बड़ी हाथी उस नाले से गुजर जाए तो सड़कों के बीच में एक बड़ा स्थान ऐसा है जो नाले के रूप में है। तो कभी कभी सड़क जब वहाँ बैठ जाती है, उसकी मरम्मत होगी, वो ठीक हो जाएगा। एक सड़क का धंसना, उसको लेके आप उसको भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले लोग शायद भूल गए कि उनका राज कैसा था, उनके राज में क्या क्या होता था। पुल टूटते थे, सड़कें टूटती थी। अब वो कहने का नहीं है, उन लोग मौका तलाशते हैं। वो भी काशी की सड़क धंसी है तो शायद उन लोगों को एक अनजाने में एक बड़ा विषय मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि सड़क सामान्य स्थिति में धंसी है। वहाँ नीचे किसी बात को लेके वहाँ एक रिक्त स्थान था जिसको कि सर भर दिया गया।
मंत्री जी, भाजपा के जिला मंत्री की हत्या हुई है, कहीं न कहीं अपराध को लेकर के सरकार बड़ी संवेदनशील बताती है और ये बड़ी हत्या हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कार्रवाई चल रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस उत्तर प्रदेश में कोई है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून का राज है। ये बार बार हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वो खुद कहते हैं और उसको करके दिखाते हैं। और इतना बड़ा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है और गाहे बगाहे अगर कोई अपराध होता है तो उतनी सख्ती से उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं और एक दिन आने वाला दिन ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश धीरे धीरे अपराध मुक्त हो जाएगा। पुलिस ने कार्रवाई की है, मुठभेड़ भी हुई है और पैर में गोली लगी, बदमाश पकड़ा गया जो आरोपी था, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर कब चलेगा, निश्चित चलेगा। जल्दीबाजी में किए गए फैसलों में आप तमाम समाज के लोग आलोचना भी करते हैं, लोगों के घर गिरा दिए जा रहे हैं, कोर्ट भी संज्ञान लेता है। हम अपराध के हिसाब से अपराधी के उसके काम के जो अपराध हुआ है उसमें हम हर काम में बहुत सोच समझ के फैसले लेके कार्रवाई करेंगे।